नमस्कार, जय माता दी मित्रों। मैं हूं आचार्य दीपक चंद्रा कांडपाल। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के विषय में और जानते हैं कि इस व्रत को हमें क्यों करना चाहिए, इस व्रत को करने से क्या फल हमें जीवन में मिलता है और क्या इस व्रत का महत्व है। आइए अब सबसे पहले हम कथा का श्रवण करते हैं, उसके बाद इसके महत्व के विषय में जानते हैं। तो मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महिष्मती नगरी में राजा कृतवीर्य राज्य करते थे। उनकी कई सारी रानियां थीं, लेकिन उन्हें किसी भी रानी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीनता के कारण वह राजा बड़े ही दुखी रहते थे। एक दिन अपनी इस समस्या का समाधान पाने के लिए वह सारा राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए और जंगल में तपस्या करने लगे। कई वर्ष तक उन्होंने जंगल में तपस्या की, लेकिन उन्हें प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। इस कारण वह बड़े ही दुखी हुए। तो उनकी सबसे प्रिय रानी पद्मिनी अब महर्षि वाल्मीकि जी के शरण में जाती है, उन्हें प्रणाम करती है और उनसे पूछती है कि मुझे संतान की कैसे प्राप्ति होगी। महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया कि तुम्हें एकादशी का व्रत करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए अब रानी पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए एकादशी का व्रत करने लगी। अंतर रानी के भक्ति श्रद्धा पूर्व इस व्रत को करने से भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी को दर्शन दिए। जब रानी ने भगवान के दर्शन पाए तो वह बड़ी ही प्रसन्न हुई। भगवान नारायण ने रानी से वरदान मांगने के लिए कहा। तो रानी कहती है कि प्रभु, अगर आप मेरे इस व्रत से प्रसन्न हो तो मेरे पति को अमरता का वरदान दें और मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें, और पुत्र भी ऐसा जो तीनों लोकों में विजय प्राप्त करें। कुछ समय के बाद रानी गर्भवती हुई और बीतते समय के साथ उसने एक सुंदर पराक्रमी तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और जिसका नाम कार्तवीर्यार्जुन रखा गया। अब आगे चलकर वही पुत्र अपने बल से, अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी को जीत लेता है और अत्यंत यशस्वी बलशाली राजा बनता है। मित्रों, कुछ इस प्रकार से थी यह एकादशी की कथा। अब जानते हैं कि इस व्रत को हमें क्यों करना चाहिए। तो मित्रों, इस व्रत को करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, प्रभु की भक्ति हमें प्राप्त होती है और जो संतानहीन है उसे संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में धन वैभव सुख शोमनस की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप इसी प्रकार की भक्तिमय वीडियो देखना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राधे।